गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आईयूपीएसी सिस्टम में हम ऐसे कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेमिंग देना चाह रहे हैं जो कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप होते हैं। द आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। इसके पहले हमारे अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और अल्कोहल्स इतने कंपाउंड्स हमने कवर कर लिए। अब हम रिमेनिंग कंपाउंड की तरफ चलते हैं। आज इसके अंदर शुरू करने जा रहे हैं अल्डिहाइड्स। कौन सा कंपाउंड? अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड और उस अल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम। अल्डिहाइड आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम। शुरू में हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं सिंगल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स, और ये कवर करने के बाद हम ऐसे कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं जिसमें एक ही कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं। दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। लेकिन पॉलीफंक्शनल कंपाउंड पढ़ने के पहले हमें एक रिवीजन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएसी सिस्टम पर होना जरूरी है। तो अल्डिहाइड की बारी है आज। अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है भाई RCHO। अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है RCHO, बराबर। तो इसका आईयूपीएसी नाम कैसा दिया जाए? व्हाइल नेमिंग द आईयूपीएसी सिस्टम। आईयूपीएसी सिस्टम से कंपाउंड को नाम देते समय इस कंपाउंड का पैरेंट अल्केन देखिए। पैरेंट अल्केन, अल्केन का ई हटा दो, अल्केन का ई हटा दो और अल्डिहाइड का एल लगा दो। एल एल एल, अल्डिहाइड का एल लगा दो तो नाम क्या हो जाएगा? अल्क्यानाल। क्या नाम हो जाएगा? अल्क्यानाल। ALKANAL। कुछ लोग लिखते समय ऐसे लिखते हैं ALKANAL, अल्क्यानाल, बराबर। अब ये जो लेटर है ना, कुछ लोग इसको O पढ़ते, कुछ लोग A पढ़ते। समझ रहे हैं कि नहीं? कुछ लोग इसको O पढ़ते तो कुछ लोग A पढ़ते। तो आपकी राइटिंग भी क्लियर चाहिए। तो आपको A जब लिखना है, A लिखना है तो ऐसा लिखो कि वो A दिखना चाहिए, वो O नहीं दिखना चाहिए। समझ रहे ना? और आपको O लिखना है तो वो वही दिखना चाहिए, वो A नहीं दिखना चाहिए। बात समझ में आई? राइट A, it should look like A, it should not look like O, and write O, it should look like O, it should not look like A। बात समझ में आएगी कि नहीं? A ऐसा लिखो, A दिखना चाहिए, A O नहीं दिखना चाहिए। और वो ऐसा लिखो, वो O दिखना चाहिए, वो A नहीं दिखना चाहिए। वो ऐसा लिखो कि A नहीं दिखना चाहिए। अब बात समझ में आ गई? मतलब योर राइटिंग शुड बी क्लियर। तो ये कंपाउंड अल्क्यानाल, क्योंकि अगर A का O हो गया तो अल्कोहल हो जाता। समझ रहे ना? तो ये अल्क्यानाल, ये हो गया अल्क्यानाल। ये कंपाउंड क्या हुआ? अल्क्यानाल हो गया, अल्क्यानाल। अब पहला कंपाउंड है HCHO, जिसे हम कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? इसमें एक कार्बन एटम है। पैरेंट अल्केन इज मीथेन। मीथेन का ई हटा दो, एल लगा दो, मिथानॉल। मिथानॉल, बराबर। दूसरा कंपाउंड है CH3CHO, CH3CHO, बराबर। इसमें पैरेंट अल्केन क्या हुआ? इथेन। तो कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम हो गया इथेनॉल। आईयूपीएसी नाम क्या हुआ? इथेनॉल। इथेनॉल पढ़ेंगे कुछ लोग, इथेनॉल पढ़ेंगे कुछ लोग। इथेनॉल, इथेनॉल, बराबर। अब बारी है प्रोपेनॉल की। CH3CH2CHO, बराबर। आप कहेंगे सर नंबरिंग दीजिए ना। नहीं 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 मेरे भाई, अब नंबरिंग अगर दिए तो दिस CHO, ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप इज ऑलवेज 1।
फंक्शनल ग्रुप इज ऑलवेज नंबर वन, ऑलवेज नंबर फर्स्ट। ऐसा कंपाउंड है जिसका फंक्शनल ग्रुप एक नंबर पे होता है, इसलिए द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट नेसेसरी टू मेंशन। बराबर, तो इसमें लिखेंगे हम, इस कंपाउंड का नाम देंगे प्रोप्यानल, प्रोप्यानल। बराबर, CH3 CH2 CH2 कंपाउंड का नाम क्या हो गया? ब्यूटानल, BUTANAL, ब्यूटानल। राइट। अब इसके बारे में एक रूल हम आपको बोलना चाह रहे हैं। क्या? द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, position of functional group is not necessary, is not necessary to mention because this position is always one। ऐसे कौन कौन से कंपाउंड है, ऐसे कौन से कंपाउंड है जिनके लिए फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं? ऐसे कंपाउंड है अल्डिहाइड। फॉर एग्जाम्पल किसके लिए? ये अल्डिहाइड। और कौन सा कंपाउंड है? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरा कौन सा कंपाउंड है? ईस्टर, जिनका फंक्शनल ग्रुप हमेशा वन होता है। इसके बाद में CYNIDS, साइनाइड्स मतलब नाइट्राइड्स। फॉर ऑल दिस कंपाउंड्स द फंक्शनल ग्रुप कार्बन इज कंसिडर्ड एज first carbon and its position is not necessary to mention। ओके, ये शॉर्ट रिव्यू हो गया किसके बारे में? अल्डिहाइड के बारे में। शॉर्ट रिव्यू किसके बारे में हुआ? अल्डिहाइड के बारे में। दिस इज द शॉर्ट रिव्यू अबाउट अल्डिहाइड। अब हम चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कार्बोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। ये कार्बोक्सिल डेरिवेटिव है किसके? अल्केन के। अल्केन तो सबका माँ बाप है ना, सबका बापू ये कौन? अल्केन। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और इन कार्बोक्सिलिक एसिड के IUPAC नेम, कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नेम। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नेम। ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्स्ट एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्स्ट एसिड है। इसका पहले जनरल फार्मूला ले लो ना, RCOOH जनरल फार्मूला। Count the carbon atom and decide the name of parent alkane। कार्बन के कार्बन एटम काउंट कर लो कंपाउंड में और पेरेंट अल्केन का नाम डिसाइड कर लो। अल्केन का ई हटा दो और क्या लिखने का? OIC, OIC ACID, OIC ACID। क्या किया हमने? अल्केन का ई हटा दिया और क्या लिखा? OIC ACID। तो क्या नाम हो गया? अल्क्यानोइक एसिड। क्या नाम हुआ? अल्क्यानोइक एसिड। कंपाउंड का नाम हो गया अल्क्यानोइक एसिड। जैसे कि पहला कंपाउंड है HCOH, ये फार्मिका में मिलता है, सारी दुनिया इसे जानती है। इसका कॉमन नेम, मार्केट नेम है फॉर्मिक एसिड, लेकिन हमें चाहिए IUPAC नेम। दिस कंपाउंड कंटेन वन कार्बन। इसका बापू है मीथेन, मीथेन। ये मीथेन हमने यहां लिख दिया। मीथेन का ई हटा दो और क्या लिखना पड़ेगा आपको? OIC, OIC ACID। मैंने देखा एक CID, OIC ACID। तो पूरा नाम क्या हो गया? मिथानोइक एसिड। पूरा नाम क्या हुआ? मिथानोइक एसिड। दूसरा कंपाउंड है CH3
COOH। मार्केट में इसे विनेगार कहते हैं। ये अपना एसिडिक एसिड है जो पिकल्स में डालते हैं, खट्टा टेस्ट होता है। अब इसका आईयूपीएसी नाम कैसे बोलोगे? इसके अंदर कितने कार्बन? 2 कार्बन। 2 कार्बन का पैरेंट अल्केन, बापू अल्केन, इथेन बापू, इथेन। इथेन का ई हटा दो लास्ट लेटर और क्या लगाने का? OIC, ACID। क्या लिखा हमने? OIC, ACID बराबर। ये जो अल्केनोइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम दिया जा रहा है, दिस इज 2 वर्ड, दिस इज 2 वर्ड नेम। नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड 2 वर्ड नेम। 2 वर्ड मतलब 2 शब्दों का नाम। अल्केनोइक एक शब्द है, एसिड दूसरा शब्द है। जैसे हम अल्कोहल के बारे में, एल्डिहाइड के बारे में एक ही शब्द का नाम, पूरा नाम लिख रहे थे, 1 वर्ड। यहाँ है 2 वर्ड नेम। नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर 2 वर्ड नेम बराबर। आप देखो CH3 CH2 COOH, CH3 CH2 CH2 COOH। बोलिए क्या नाम हो जाएगा? ये 3 कार्बन वाला हो गया प्रोपेनोइक एसिड। 4 कार्बन वाला हुआ ब्यूटेन, पैरेंट अल्केन। ब्यूटेन का क्या हटा दिया हमने? ई, क्या लगा दिया? OIC, ACID बराबर। कभी कभी बड़े बड़े कंपाउंड भी आते हैं। ऑयल फैट्स नाम का हमें एक चैप्टर है आगे, बायोमोलिक्यूल्स। उसमें कुछ बड़े बड़े एसिड्स हैं, हायर फैटी एसिड्स। क्या नाम? हायर फैटी एसिड्स। हायर फैटी एसिड्स, हायर फैटी एसिड्स में देखो CH3 CH2 टेकन कितना? 16 टाइम्स COOH। देखो कुल मिला के कितने कार्बन? ये 16, 17, 18 कार्बन। 18 कार्बन एटम। 18 कार्बन एटम का पैरेंट अल्केन कौन? ऑक्टाडेकेन। ऑक्टाडेकेन, ऑक्टाडेकेन, ऑक्टाडेकेन इसका पैरेंट अल्केन हो गया। इस अल्केन का ई हटा दो, क्या लिखने का? OIC, ACID, OIC, ACID। तो पूरा नाम हो गया ऑक्टा, बोलो, डेकानोइक एसिड। ऑक्टाडेकानोइक एसिड, ऑक्टाडेकानोइक एसिड। ऐसे भी नाम होते हैं। अब ये एक्चुअली अपना कौन सा एसिड है मालूम है क्या? दिस एसिड इज फाउंड इन एनिमल फैट। इसका नाम है मार्केट नेम STEARIC। ये अपना स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड इज फाउंड इन फैट्स। इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो गया? ऑक्टाडेकानोइक एसिड। समझ रहे? अब एक और एसिड आपको बताना चाहते हैं, CH3 CH2 टेकन 14 टाइम्स COOH। भाई इसका नाम है पामिटिक एसिड। पाम ऑयल होता है ना, पाम ट्री, पाम ऑयल। पाम ऑयल के अंदर आता है PLMITIC, पामिटिक एसिड। व्हाट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ पामिटिक एसिड? इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? आईयूपीएसी नाम टोटल कार्बन एटम देखिए, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 1 2 और ये 14, 16। पैरेंट अल्केन ऑफ 16 कार्बन, हेक्साडेकेन। हेक्साडेकेन पैरेंट अल्केन। क्या करना पड़ेगा एसिड को नाम देते समय? ई हटा दो, क्या लगाने का? OIC, ACID। क्या नाम हो गया? हेक्साडेकानोइक एसिड।
समझ रहे हो? ये वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स का आईयूपीएसी सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हो गया। अब हम चलते हैं कीटोन की तरफ। कौन सा कंपाउंड? कीटोन। कीटोन कीटोन बराबर। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड को नाम देते समय थोड़े रूल्स अलग तरीके के हैं, वो जब के तब एट द 11th और एट ए टाइम आपको बताए जाएंगे, लेकिन सारे रूल सिमिलर है, थोड़ा डिफरेंस आता है कहीं ना कहीं, 19-20। ओके, आप चलते भैया कीटोन पर। कीटोन्स, कीटोन का आईयूपीएसी नेम, कीटोन का आईयूपीएसी नेम बराबर। सारे कंपाउंड्स को नाम देते समय एक ही रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं। क्या? सभी कंपाउंड के लिए हमको पैरेंट अल्केन का नाम डिसाइड करना होता है। किसका नाम? पैरेंट अल्केन का। ये देखो, ये कंपाउंड है आरसी डबल बॉन्ड ओ और आर, कीटोन बराबर। अब कीटोन के बारे में, इसका पैरेंट अल्केन, अल्केन हुआ बराबर, अल्केन का ई हटा दो, ओएन लगा दो, ओएन ओएन, तो नाम क्या हो गया? अल्क्यानोन। क्या नाम हुआ? अल्क्यानोन। अगर 3 कार्बन कंपाउंड रहा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या हो गया? पैरेंट अल्केन, प्रोपेन। प्रोपेन का ई हटा दो, क्या लगा दो? प्रोपियानोन। प्रोपियानोन यानी प्रोपियानोन, कंपाउंड का नाम हो गया प्रोपियानोन। यहां देखिए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, आप देखो 4 कार्बन एटम है और फंक्शनल ग्रुप है सेकंड कार्बन पर बराबर। कुल मिला के कार्बन एटम कितने? 4 कार्बन। सेकंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप, 4 कार्बन का पैरेंट ब्यूटेन, और सेकंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप मतलब 2 ब्यूटियानोन। नहीं तो क्या आएगा? ब्यूटियानटोन, ब्यूटियन, ब्यूटियानटोन, ब्यूटियानटोन। इस तरह से हमें नाम देने आना चाहिए। ये जो C डबल बॉन्ड ग्रुप है ना, इसका दूसरा भी नाम है, CO ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सो ग्रुप। इसका दूसरा नाम ऑक्सो है, लेकिन कब? जब पॉलीफंक्शनल कंपाउंड में हम नेमिंग देते हैं तो उसे ऑक्सो ग्रुप कहते हैं। OXO, ऑक्सो। कीटो ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सो ग्रुप बराबर। अब यहां और एक कंपाउंड हम आपको बताना चाहते, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, और एक कंपाउंड है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स, मतलब भाई लोग, भाई भाई, ये दोनों बराबर। अब हम नंबरिंग देकर देखते हैं, 1 2 3 4 5, नंबरिंग गिवन फ्रॉम दैट साइड विच इज नियर टू फंक्शनल ग्रुप। यहां तो किधर से भी नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5 बराबर। सेकंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप आया, थर्ड कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप आया। नाम कैसा लिखना चाहिए? इसमें कुल मिला के 5 कार्बन, इसके अंदर भी 5 कार्बन पैरेंट अल्केन, पेंटेन। ई हटा दो, एनी लगा दो, पेंटियानोन। ये कौन सा पेंटियानोन? 2 पेंटियानोन। ये वाला 3 पेंटियानोन। इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे 2 पेंटियानोन, इसका नाम लिखेंगे 3 पेंटियानोन। इसको दूसरी तरह से भी नाम दे सकते, कैसे? इस कंपाउंड को बोलेंगे पेंटियान 2 ओन,
पेंटियन 2-on, और इसे कहेंगे पेंटियन 3-on, पेंटियन 2-on, पेंटियन 3-on। बात समझ में आ रही है? क्या बड़ा मजा आ रहा है? कैसे मजेदार कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते इसे, दुनिया का सबसे डिमांडेड केमिस्ट्री है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड दीज आर द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, अब आपको ले चलते हैं अगले कंपाउंड की तरफ। अगला कंपाउंड है भाई ईथर। ये सारे बेसिक कंपाउंड्स है। अगर आपको सारे बेसिक कंपाउंड्स में फर्स्ट 5 to 4 एग्जांपल्स अगर आपको IUPAC नाम देने आते हैं और एक सिस्टम सभी को समझ में आ गया, तो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, जिस कंपाउंड के अंदर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं, ऐसे कंपाउंड को नाम देना भी बहुत आसान हो जाएगा। ओके, अब अगला कंपाउंड है ईथर। क्या नाम उस कंपाउंड का? ईथर, ETHERS, ईथर्स। ईथर्स बड़ा प्यारा कंपाउंड है ईथर्स। ईथर्स को हम क्या देने जा रहे हैं? IUPAC नेम, IUPAC नेमिंग टू द ईथर्स, IUPAC नेमिंग टू द ईथर्स। देखो कैसे नाम देते ईथर्स को। ईथर को नाम देते समय इसका जनरल फार्मूला है भाई ROR, ROR। इसमें 2 अल्किल ग्रुप है। एक अल्किल ग्रुप को माना जाता है पेरेंट, दूसरे को माना जाता है बच्चा। एक पेरेंट और उसका स्मॉलर ग्रुप। एक को बोलने का पेरेंट, दूसरे को बच्चा। मतलब अगर ये R पेरेंट हो गया तो RO हो गया अल्कोक्सी। RO का नाम क्या? अल्कोक्सी। R को मान लेना पेरेंट, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया अल्कोक्सी। क्या नाम हो गया? अल्कोक्सी अल्केन। इसमें पेरेंट कौन है? अल्केन को कहेंगे पेरेंट। ये पेरेंट अल्कोक्सी हो गया उसका बच्चा, बराबर। अगर दोनों ग्रुप सेम रहे तो बोथ द ग्रुप्स आर सेम। आप देखो C2H5O C2H5, ये दोनों ग्रुप सेम है। क्या कहेंगे? ये ग्रुप को हम पेरेंट कह दिए, इस ग्रुप को हमने पेरेंट मेंशन कर दिया, तो रिमेनिंग ग्रुप क्या हो गया? इसका बच्चा हो गया। C2H5 को क्या बोलेंगे? इथेन, 2 कार्बन कंटेनिंग पेरेंट इथेन, तो इसको एक नाम दे दो, इसको बोल देंगे इथॉक्सी। तो पूरा नाम हो गया इथॉक्सी। क्या नाम? इथॉक्सी इथेन। इसी तरह से अगर इसमें 2 मिथिल ग्रुप रहे तो क्या होगा? मिथॉक्सी मीथेन। क्या? मिथॉक्सी मीथेन। दोनों ग्रुप मिथिल रहे तो, बराबर। अगर हमने ऐसा किया, एक ग्रुप इन दोनों में से C2H5, एक ग्रुप क्या? C2H5 और दूसरा ग्रुप CH3 और एक ग्रुप C2H5। आप बोलिए, दोनों ग्रुप अलग अलग है, बराबर। मार्केट नाम देना आसान है। दोनों ग्रुप को नाम दो बोले तो अपन क्या बोलते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से दे दो और लास्ट में सरनेम लगा दो। कैसे नाम हो जाएगा? मार्केट नेम, सिंपल नेम, कॉमन नेम, इथिल, मिथिल, ईथर, ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये भाई साइंटिफिक सिस्टम है। साइंटिफिक सिस्टम में कैसे लिखना पड़ेगा? क्या ई पहले लिखोगे क्या? नहीं, पहले पेरेंट डिसाइड करना पड़ेगा। अब ये बड़ा ग्रुप है, ये छोटा ग्रुप है। बोलो, पेरेंट छोटे होते हैं या बड़े होते हैं? पेरेंट छोटे की बड़े? बड़े को बोलने का पेरेंट। तो ये बड़े वाला ग्रुप किसका रोल निभाएगा? पेरेंट का। और छोटे वाला ग्रुप किसका रोल निभाएगा? बच्चे का। तो C2H5 का नाम हुआ इथेन, तो CH3O का नाम क्या हो गया? मिथॉक्सी। तो इस कंपाउंड का पूरा नाम क्या हुआ? मिथॉक्सी इथेन। कंपाउंड का नाम हो गया मिथॉक्सी इथेन। तो इसके अंदर पेरेंट कौन हुआ?
इथेन जो हम रेड लेटर से अंडरलाइन कर रहे हैं रेड इंक से, वो क्या है? पेरेंट। ये पेरेंट हुआ, ये हुआ पेरेंट, बराबर। भाई अब हम कंपाउंड को थोड़ा सा हटके लिखते हैं, CH3 CH2 CH2 OCH3, और दूसरा कंपाउंड है CH3 CH CH3O CH3। आप बोलो, अब इसके अंदर ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन की तरफ गौर करो। ऑक्सीजन के राइट और लेफ्ट में दो ग्रुप है, बराबर। ऑक्सीजन के राइट में एक, लेफ्ट में एक, राइट में एक, लेफ्ट में एक। ऑक्सीजन के राइट में स्मॉलर ग्रुप और ये लेफ्ट में लार्जर ग्रुप। ये राइट में स्मॉलर ग्रुप, लेफ्ट में लार्जर ग्रुप, बराबर। इसका नाम C2H5 कर देते हैं हम, इसको C2H5 लिख देते हैं। अब देखो, हमने अभी तक क्या कहा? बड़ा किसका रोल निभाएगा? पेरेंट का, और छोटा छोटा ग्रुप, बराबर, ग्रुप होगा, वो बच्चा होगा। तो छोटे को बोलने का बच्चा, OCH3 बच्चा, OC2H5 बच्चा। तो बड़ा ग्रुप हो गया पेरेंट। ये पेरेंट को नंबरिंग दे दो 1 2 3, इस पेरेंट को नंबरिंग दे दो 1 2 3। तो नाम क्या हो जाएगा भाई मेरे? बोलिए कैसे नाम दिया जाएगा? आप कंपाउंड को नाम कैसे देंगे? ये 1 2 3 पेरेंट मतलब प्रोपेन हो गया, सरनेम हो गया प्रोपेन। OCH3 ग्रुप का नाम है मिथॉक्सी, और पोजीशन 1, तो क्या हो जाएगा? 1 मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। इस ग्रुप का नाम बोलो 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं मिथॉक्सी 1 प्रोपेन, मिथॉक्सी 2 प्रोपेन। समझे? दिस इज द वे ऑफ नेमिंग द ईथर्स। ये ईथर को नाम देने का सिस्टम है, बराबर। और एक कंपाउंड कवर कर लेंगे, एक कंपाउंड जिस कंपाउंड का नाम ईथर से ही मिलता है, उस कंपाउंड का नाम है ईस्टर्स। ईस्टर्स वो एसिड के भाई लोग हैं, वो एसिड से निर्माण होते हैं, मतलब एसिड के डेरिवेटिव है। एसिड से निर्माण होते हैं, वो कौन होते हैं? जो एसिड से निर्माण होते हैं उन्हें हम कहते हैं ईस्टर्स। ईस्टर्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड्स। ईस्टर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एसिड्स। वो कहां से डिराइव होते हैं? एसिड के पास से। इन कंपाउंड का नाम है ESTERS, ईस्टर्स। क्या नाम? ईस्टर्स। देखो भाई, ईस्टर्स, ईस्टर का जनरल फार्मूला है RCOO। देखो RCOO तो एसिड में भी कॉमन होता है, बराबर। इस पार्ट का नाम है कार्बोक्सिलेट, बराबर। और यहाँ H होता है, H के जगह पे और एक दूसरा ग्रुप आ गया RCO, R डैश बोलो, नहीं तो RCOO R बोलिए, बराबर। अब इस कंपाउंड को हम नाम कैसा देंगे? ये जो पार्ट है ना, ये वाला R, इसको अलग से नाम देंगे। इसका नाम हुआ अल्किल। क्या नाम हुआ इसका? ना R डैश का, ये R डैश का नाम हुआ अल्किल, ALKYL, अल्किल। अब जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है ना, ये वाला RCO पार्ट है ना, इसको हम कह रहे थे कार्बोक्सिलेट, बराबर। यहां क्या कहेंगे? ये जो राउंडेड पार्ट है ना, इसमें कार्बन एटम काउंट कर लो। कार्बन एटम काउंट करने के बाद पैरेंट अल्केन का नाम डिसाइड करो, और पैरेंट अल्केन का नाम डिसाइड करने के बाद ये अल्केन, बराबर। अल्केन का ई हटा दो, और अल्केन का ई हटाने के बाद में क्या लिखने का? OAT। क्या लिखने का? OAT। ये अल्किल, तो इसका नाम हो गया, बराबर। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये रिमेनिंग पार्ट, इसका नाम हुआ अल्क्यानोएट। क्या नाम हुआ? अल्क्यानोएट, अल्किल अल्क्यानोएट। ये वाला अल्किल ग्रुप,
अल्किल ग्रुप कौन है? द अल्किल ग्रुप इज वन विच इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन. अल्किल ग्रुप इज वन. अल्किल group is one which is attached to oxygen. अल्किल वो है जो किसको अटैच है? ऑक्सीजन को जुड़ा हुआ है. अल्किल ग्रुप इज वन विच इज अटैच टू ऑक्सीजन. अब देखो HCOOCH3 क्या नाम हो जाएगा? ऑक्सीजन को जुड़ा कौन? CH3. इसको पहले नाम दे दो. ये CH3 को पहले नाम दे दो. क्या नाम हो जाएगा CH3 का? मिथिल. ये हो गया मिथिल. अब जो रेस्ट पार्ट है ना, इसके अंदर कार्बन काउंट करो. कितने कार्बन? 1 कार्बन. पेरेंट मीथेन. तो इस मीथेन का ही हटा दो और क्या लगा दो? OAT. बोलो पूरा नाम क्या हो गया? मिथिल मिथ्यानोएट. मिथिल मिथ्यानोएट. ये CH3 ग्रुप, ये वाला CH3 ग्रुप, ये जो CH3 ग्रुप है इसका नाम मिथिल और रेस्ट ऑफ द पार्ट इज मिथ्यानोएट. ओके. आप देखो ये CH3 COO C2H5. अल्किल ग्रुप कौन सा है? अल्किल ग्रुप इज वन विच इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन. बराबर. ये जो दो ग्रुप है ना, इसमें एक ऑक्सीजन को जुड़ा हुआ है, एक कार्बन को जुड़ा हुआ है. ये ऑक्सीजन को जुड़े वाला C2H5 इथिल. इसको पहले नाम दे दो. क्या नाम हो जाएगा? इथिल. क्या नाम होगा? इथिल. और ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना, रिमेनिंग पार्ट, इसमें नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो. कितने कार्बन? 2 कार्बन. 2 कार्बन का बापू अल्केन इथेन. इथेन का क्या हटाने का? ई. और क्या लगाने का? OAT. पूरा नाम क्या हो गया? इथिल इथेनोएट. इथिल इथेनोएट. आप देखो एक थोड़ा बड़ा कंपाउंड ले लेते हैं. CH3 CH2 COO CH3. ओके. क्या नाम हो जाएगा? ये मिथिल ग्रुप हो गया. ये मिथिल. इसको पहले नाम लिख दो. इस मिथिल का पहले नाम लिख दो. क्या हो जाएगा? मिथिल. और इस पार्ट में कितने कार्बन? 4 कार्बन. तो पहला नाम हो गया मिथिल. ये मिथिल. रेस्ट ऑफ द पार्ट में कितने कार्बन? 4. तो पैरेंट अल्केन ब्यूटेन. तो यहां हो जाएगा BUTANOAT. ब्यूटानोएट. मिथिल ब्यूटानोएट. बराबर. अब ये हो गया भाई वन फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स. बराबर. ये सारे कंपाउंड्स कर हो गए. अब हम आगे लेने वाले हैं पॉली फंक्शनल कंपाउंड्स. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट. बाय.